हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोशल स्टडी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो सीरीज़ शुरू किया था और हमने ज्योग्राफी के ये ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल भी कहते हैं, भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ को शुरू किया था। तो इसमें फ्रेंड्स हमने चैप्टर फर्स्ट के भारत संसाधन एवं उपयोग इसकी 6 इकाई थी और उसको हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 कृषि। तो आज हम कृषि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो देखते ही देखते सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है फ्रेंड्स चैप्टर सेकेंड कृषि। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहें तो यहाँ चैप्टर पढ़ सकते हैं। आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स सवालों पे आ चुके हैं हम। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें हम का ऑप्शन करेंगे। पहला सवाल है, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा खाते हैं, एक चावल खाते हैं और दूसरा रोटी खाते हैं। तो चावल के लिए धान और रोटी के लिए गेहूँ। तो ये भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज हैं। अगला सवाल देखें फ्रेंड्स। तो अगला सवाल है, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो भारत में मोटे अनाज के तौर पर हम जानते हैं मक्का, दूसरा है ज्वार और तीसरा है बाजरा। तो मोटे अनाज के तौर पर हम किसको जानते हैं? मक्का, ज्वार और बाजरा। तो यहाँ पे हमने ये किया फ्रेंड्स। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, भारत में 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। नकदी फसल उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिस फसल को व्यापार के लिए उगाया जाता है, व्यापार करने के लिए उगाया जाता है, इसको व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। तो व्यापार के लिए हम कौन कौन से फसल उगाते हैं? तो व्यापार के लिए हम फसल उगाते हैं चाय, कॉफ़ी और फ्रेंड्स तंबाकू। तो हमने फ्रेंड्स देखा, हमने नकदी फसल कौन कौन सी है? चाय है, कॉफ़ी है और तंबाकू है। ये भी हमने समझा कि नकदी फसल किसे कहते हैं, जो व्यापार के हिसाब से उगाए जाते हैं वैसे फसल को हम नकदी फसल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? रोपी जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है धान। कौन सी रोपी जाने वाली फसल? धान है। तो फ्रेंड्स हमने देखा पहले सवाल का हमने चारों क्वेश्चन कंप्लीट किया, का, ख, गा, घा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम कौन कौन से हैं? तो चावल खाते हैं और आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो चावल के लिए धान और आटा के लिए गेहूँ। तीसरा सवाल है फ्रेंड्स, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो अनाज कौन कौन से हैं? मक्का, ज्वार और बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा। आपको यहीं पे याद हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू दोहराएंगे। तो मक्का, ज्वार और बाजरा हो गया फ्रेंड्स। अगला सवाल हमने देखा फ्रेंड्स, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम। तो जो फसल व्यापार के लिए उगाए जाते हैं उन्हें 3 नकदी फसल कहते हैं। तो चाय, कॉफ़ी और तंबाकू। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। तो यहाँ पे हमने देखा आखिरी सवाल है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो धान है। तो यहाँ पे हमने ये सवाल कंप्लीट किया फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखना है हर इसके लिए। तो पहला है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? धान है। यह एक रोपण फसल भी है, ये भी हमने देखा था इससे ऊपर में। आगे फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और वसंत में काटी जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स गेहूँ। कौन है? गेहूँ है। तो हमने 2 देख लिया फ्रेंड्स। तीसरा सवाल देखते हैं,
भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो तीसरे सवाल का जवाब होगा फ्रेंड्स प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्यों होगा प्रतिभूमि? भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उसकी उर्वरता वापस लौट सके, तो वैसी ज़मीन को हम क्या कहेंगे? प्रतिभूमि कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर घ। कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती क्या है? तो ये है फसल चक्रण पद्धति। फसल चक्रण पद्धति है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया हो। फसल चक्रण पद्धति एक बार फिर से दोहराते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट को हम। पहला, भारत में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है। दूसरा, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसल गेहूं है, गेहूं। तीसरा, जिस भूमि पर खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके, उस पर पुनः खेती हो सके, तो ये क्या है फ्रेंड्स? प्रतिभूमि, प्रति ज़मीन। और चौथा देखा हमने फ्रेंड्स, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती क्या है? फसल चक्रण पद्धति। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैप्टर का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते ही देखते याद हो गया होगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेंड अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।